एनिमल किंगडम के महत्वपूर्ण प्राणी अभी डोगेस अभी खुशी हो रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई 28 जुलाई को सुमो मोटो लिया और 11 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक उनका तो उनको राहत भी दी और सुनवाई भी कर दी, उनको राहत भी दे दी, उनको लेकर के राहत मिलनी थी। तो वो जानवरों को किंगडम में डोगेस भाई बड़े वीआईपी फील कर रहे थे अपने आप को, और जानवरों को पूरी किंगडम के साथ मिल करके इंसानों को चिढ़ा रहे थे कि भाई तुम सुप्रीम कोर्ट में धक्के खाते रहो, 5 साल 10 साल 15 साल हम गए हैं और 1 महीने से कम में अपने फैसला लिया है। लेकिन अब एनिमल किंगडम में डोगेस भाई को चैलेंज करने के लिए आई है 36 साल की माधुरी। अब आप सुनोगे माधुरी कौन है भाई? वो वाली माधुरी दीक्षित नहीं, उसको तो नैने जी ले गए हैं वहाँ, कभी कभी ले आते हैं लेकिन अब लाने में वो बात नहीं रही, लेकिन वहाँ तो अब माधुरी तो चले गई। लेकिन हाँ 36 साल की जो ये माधुरी है, जिसको महादेवी भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में कोल्हापुर जगह है और कोल्हापुर में एक मंदिर है जो मतलब एक मठ है, मतलब जैन मंदिर है। उस मठ में ये 36 साल से वहाँ रहती थी माधुरी। 6 साल की थी जब आई थी और 30 साल से वहाँ मंदिर की सेवा में थी, जो ट्रस्ट है वहाँ की सेवा में थी, और जितने भी धार्मिक यात्रा निकलती थी उनमें शामिल होती थी, यहाँ तक कि मुहर्रम में भी शामिल होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से लेकर के लगभग 10 साल से लेकर के इस माधुरी को तरह तरह की समस्याएं थी बेचारी हथनी को। ये वैसे ये बता दूं मैं, ज़्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, ये जो माधुरी जिसका नाम है, ये बहुत प्यारी हथनी है जो 6 साल की वहाँ आई थी महाराष्ट्र में। और जो मष्टानंदनी मठ है वो जो बेसिकली एक जैन मंदिर है उनकी सेवा में थी। लेकिन 10 साल से इस हथनी को बेचारी को इतनी समस्याएं थी, चलने में दिक्कत होती थी, इसके मतलब जो पूंछ से लेकर के अपनी इसकी सूंड तक के लेकर के कान तक के बेचारी को बहुत भारी समस्या हो रही थी कि यहाँ तक एक बार इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, एक बार इसने अपने जो महावत होता है उसको मार दिया था। तो इसकी समस्या को देखते हुए बहुत सारे लोग वहाँ लोकल संस्थान से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक आए और उसको बताया कि भाई इस हथनी को, जो माधुरी को इतनी दिक्कतें हैं, इसको कहीं ना कहीं इसका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए जहाँ से सारी देखभाल हो पाए। तो तमाम परिस्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दिया कि इसको, जो भाई हमारे अंबानी जी हैं, उन्होंने एक जामनगर में एक जो वंतारा के नाम से एक बेसिकली कहने के लिए तो चिड़ियाघर है, वो आधुनिक चिड़ियाघर है, लेकिन उसमें जो घायल प्राणी हैं, मतलब जो हाथी हैं, दूसरे हैं, मतलब जितने भी जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल और बेहतरीन रिहेबिलिटेशन की सुविधा वहाँ उनके लिए की गई। खाने पीने की वीआईपी जिसको कह सकते हैं कि अब तक जानवरों का शायद इतना बेहतर वीआईपी रिजॉर्ट कहीं नहीं बना है। हमारे मोदी जी भी वहाँ गए थे, घूम के आए थे, तो वहाँ इस माधुरी को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। तो उसके बाद हुआ क्या, अचानक से भी लोगों को लगा कि अगर ऐसा होने लगा तो हमारी जो दुकानें हैं इधर उधर चलती हैं एनिमल रेस्क्यू के नाम पे, उसके नाम पे जो बंद हो जाएंगी। तो जैसे डोगेस के मामले में 28 जुलाई के आसपास याचिका लगी थी, तो उसी के आसपास ये भी याचिका लगी कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि भाई जो वहाँ ट्रांसफ़र की गई जो हथनी, जो माधुरी है, जिसको महादेवी भी कहा जाता है, कि भाई कैसे ट्रांसफ़र कर दी गई। तो याचिका लगी, उस पर सुनवाई हुई 25 अगस्त को। 25 अगस्त को जो हमारे माननीय जज साहब हैं, हालांकि बता दूं अभी जस्टिस वर्मा साहब के यहाँ से जो हाई कोर्ट के जो जज थे, जो केस पकड़ा गया, जल गया था, लेकिन आने नहीं, बात नहीं करेंगे, वो इसका कोई रेफरेंस नहीं है, पकड़ा जाता है वो गलत किसी ने रख दिया होगा, जज तो सारे ईमानदार ही होते हैं और इस मामले का उससे कोई लेना देना है ही नहीं, खमा खागी नहीं, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो खैर 25 अगस्त को एक पीआईएल डाली गई। पीआईएल में कहा गया भाई जो ये माधुरी थी इसको गलत तरीके से वहाँ ले जाया गया, वहाँ की जो लोकल परंपराओं का ध्यान नहीं रखा, जो वाइल्ड लाइफ कानून है उनका ध्यान नहीं रखा गया, जो कानून जो दूसरे जो 1960 के बाद जो कानून बने थे, 1960 से पहले कानून में होता कि जो स्ट्रीट डॉग को मारा जा सकता था, जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसके बाद बदलाव हुआ था, तो उन तमाम कानूनों का उल्लंघन हुआ है। और देखो सबसे हैरानी की बात, आप इसको ध्यान से सुनना, सबसे हैरानी की बात यह जो पीआईएल डाली गई थी उसमें जो लगाई गई थी वो कोई तथ्य नहीं लगाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद स्वीकार किया। उसमें क्या थी, अखबारों की कटिंग, सोशल मीडिया की क्लिपिंग्स, जैसे भी वो बताया था ना पाकिस्तान वालों ने कि भाई हमारे वो गिर गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमारे राफेल गिरे हैं। जब उनके रक्षा मंत्री से पूछा गया था क्या हुआ, जो उन्होंने बताया था, हवाला दिया था कि भाई सोशल मीडिया में चल रहा है। ये हमारे जो जुडिशरी इतिहास का शायद ये पहला ऐसा उदाहरण होगा कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट के मान्य जजों ने, अभी फिर याद आ जाता जस्टिस वर्मा के यहाँ से केस पकड़ा गया था, वो गलत बात, वो हमारे माननीय न्यायाधीश ने मतलब कि जो अखबारों की जो कटिंग है, सोशल मीडिया की जो खबरें हैं, उनको माना कि इसमें सबूत नहीं है, उनके आधार पे पीआईएल फाइल की गई, लेकिन उनका दिल पसीज गया। भाई जज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ा बन जाते हैं, किसी खार परिवार में जन्म लेना पड़ता है, ऐसा तो ना होता है कि कोई भी आया हम कहेंगे हम जज बन जाएंगे, ऐसा तो ना होता है। फिर जस्टिस वर्मा याद आ गए, जिनके घर से केस पकड़ा गया था, 16 जला दिया था उन्होंने, वही वाले जो बाद में लखनऊ भेज दिए थे उन्होंने, लखनऊ के बाद में इलाहाबाद भेजे थे, वापस आ गए थे। एसआईटी हाँ बनी तो थी, लेकिन ना ऐसी वाली नहीं, ऐसी एसआईटी कभी कभी बनती है। हाँ फिर हम बात करते हैं उसमें। तो
माधुरी जी के लिए जज साहब का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा भाई भले ही ये अखबारों की कटिंग हो, सोशल मीडिया की क्लिपिंग हो, लेकिन इसमें जांच बेहद ज़रूरी है कि भाई देखो एक वनतारा जो बना है, मतलब कि अब तक का शायद 5 स्टार जू होगा भारत का, तो निश्चित तौर पे है, एशिया का भी निश्चित तौर पे, दुनिया का हम जानते नहीं। एलन मस्क कल निकल आए कि हमारे पास तो इससे बड़े ले घूम रहे हैं, तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, जिसके अंदर जहाँ मतलब कि जो वनतारा जो बनाया है, जो मुकेश अंबानी के बेटे ने जो बनाया, जहाँ उनके, हालांकि उनके ज्योतिषी के अनुसार बना है ये कि उनके बेटे को तमाम तरह की दिक्कतें हैं, दुनिया का सबसे अमीर लगभग आदमी है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो इतना अच्छा प्रयास किया कि वहाँ जितने भी जानवर हैं, जितने बीमार जानवर हैं, हाथी हो, कोई भी जानवर हो, इतनी बेहतरीन सुविधा है, आप चाहो तो डॉक्यूमेंट्री उनकी देख पाओगे। उसके लिए वहाँ भेजी गई थी माधुरी, जो उस बेचारी को इतनी समस्या थी कि उसने अपना महावत तक मार दिया था, जिसको मुहर्रम के जुलूस तक में इस्तेमाल किया जाता था। भले ही वो एक जैन मंदिर ट्रस्ट में उनकी सेवा में रहती थी, तो वहाँ मुहर्रम, लेकिन वो मुहर्रम के जुलूस में भी शामिल होती थी वो। अब जो कैसे शामिल होती होगी आप सब समझ सकते हैं कि भाई जो उनके देख रेख वाले केयर टेकर हैं, वो कुछ न कुछ तो खैर आदान प्रदान होता ही होगा। तो उसके ये सारी घटनाएं जस्ट आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने आई, तो उन्होंने कहा कि भले ही ये बात सही है कि भाई ये अखबारों की कटिंग लगी है, सोशल मीडिया की क्लिपिंग्स है, जिसका कोई मतलब अब तक लेना देना नहीं है, जिसको अब तक अब मुनीर तक साबित नहीं कर पाए, लेकिन हमारे जज साहब तो बड़े हैं। उन्होंने कहा भी ठीक है, ये हमारे पास आई, लेकिन हम क्या करते हैं, वनतारा की जांच करवाते हैं। और उन्होंने एक 4 सदस्यीय कमेटी जो है उसमें एक वो SIT कहो कमेटी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुने तो SIT है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, नाम सुनकर डर मत जाना। फिर जस्टिस वर्मा याद आ गए, उनके यहाँ से वो पकड़ा गया था कैश, ऐसे तो ना मिल गया होगा कुछ तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ इसका कोई लेना था नहीं, उससे याद आ जाता है बार बार भी, देखो हम नए नए आदमी आए हैं तो हमें बुद्धि कम है, समझ आ जाता है, कभी नहीं आएगा नहीं आए। लेकिन हाँ, जस्टिस वर्मा के घर से जो केस जलाया था उन्होंने, फिर याद आया। नहीं, SIT तो बिल्कुल क्लीन है। हालांकि इतिहास में पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच आदेश किया है, मैंने SIT बनाई है सिर्फ अखबारों की कटिंग, सोशल मीडिया क्लिपिंग के आधार पर, जिनका मतलब कि शायद IPS का तो हमें पता नहीं, जो कुछ पुलिस अधिकारी भी इसमें एक आया है जो कमिश्नर रहा है, उसका क्या है कि जस्टिस चेलास्मेश्वर जो है उनके SIT के हेड बने, और 3 इसके अंदर ONNS सदस्य में से एक IPS भी है। अब वो IPS के सामने समस्या ये होगी कि भाई IPC में तो था नहीं, PNS में कोई हो कि भाई अखबारों की क्लिपिंग और जो सोशल मीडिया की जो खबरें हैं उनके आधार पर जांच हो सकती है, तो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि शायद आज तक ऐसी जांच भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, इतनी गहन जांच शायद कभी किसी के नहीं कराई गई होगी जो वनतारा की जांच होने जा रही है। मतलब कि वनतारा की जांच तो यहाँ तक होगी कि पशुओं को कैसे लाया गया, किसने लाया, उनकी तस्करी, उनको खिलाना पिलाना, और यहाँ तक हो सकता है कि शायद जो SIT बनी है ये ऐसा कर ले कि जो पक्षियों की भाषा समझने वाले इंटरप्रेटर हो ना, वो भी एक आध हायर कर ले कि वहाँ एक आध के पास हाथी के बजाय बता भाई ये सूंड ऐसे कर रही है, तो मतलब कोई तेरे को तकलीफ तो नहीं दे दी अंबानी ने, हम दे तो हम बैठे ही हैं। और हैरानी की बात यह है कि जुलाई के अंत में PIL लगी, PIL के लिए माना गया कि भाई इसमें कोई भी सबूत नहीं है। ये मान्य जजों ने माना जिन्होंने SIT गठित की है, उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ इसमें अखबारों की कटिंग है, सोशल मीडिया की क्लिपिंग है। लेकिन जो SI का गठन दिया है, कसम उड़ान झल्लेगी, इतने अधिकार दिए हैं उनको कि अंबानी क्या, मैं कहता हूँ अगर पहला परिवार भी देश का आ जाए उस जांच से बच नहीं सकता। और जस्टिस वर्मा के यहाँ कैसे मिला था, फिर याद आ गया, वैसे मिला होगा, जज तो ईमानदारी होते हैं, ऐसे तो ना होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसी जांच बिठाई गई है कि उसमें मैं कह रहा हूँ वनतारा तो छोड़ो, वहाँ तक शायद ये भी आ जाएगी, हाथी की सूंड इतनी उठी थी, हाथी की उनके साथ जो ये होगा कि भाई इतनी सूंड उठी थी, मतलब उसको तकलीफ है उसमें, जहाँ की दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधा दी गई जानवरों को, बेचारों को, बेजुबान जानवरों को। तो अब ये देखने वाली बात है कि डोगेस तो अब तक अपने आप में खुश हो रहे थे, अपना भौं भौं करके, अपना जंगल का जो एनिमल किंगडम है भौं भौं करके पूंछ उठा करके अपना घूम रहे थे कि देखो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को 28 जुलाई के बीच में याचिका लगी, 22 जुलाई तक हमने दोबारा आदेश बदलवा कर हमने राहत ले ली। अपने आप को घूम रहे थे। शेर भी परेशान था कि भाई जंगल का राजा मुझे कहा जाता है, लेकिन उन्होंने तो दुनिया का जो मतलब सबसे बड़े लोकतंत्र का सुप्रीम कोर्ट से 1 महीने से कम में अपने लिए राहत ले ली। लेकिन अब उनको, जिनको कहते हैं उनकी जो इस खुशी को, या उन खुशी को बांटने के लिए कहो, या इन खुशी के पैरेलल खड़े होने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए हमारी जो ये हथनी आ गई हैं, जो बीमार हैं, जिसको मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, और ट्रीटमेंट के चलते ही माननीय न्यायाधीश के आदेश के जरिए ही इसको जो वनतारा जो रिजॉर्ट बना है इन लोगों के लिए, हालांकि कहने के लिए वो एक जिम है, वो जू है, लेकिन वो बेहतरीन सुविधाओं से युक्त जो है वो एनिमल का हॉस्पिटल है, जानवरों का हॉस्पिटल, जहाँ तमाम तरह की सुविधाएँ, तमाम तरह के डॉक्टर हैं।
लेकिन उसकी जो जांच दिखाएगी लगभग उसमें 19 तरह की जांचें उसमें की जाएंगी। और 19 तरह की जांचों के लिए कितना टाइम दिया हमारे माननीय जजों ने? फिर जस्टिस वर्मा याद आ गए। कैश मिला था उनके यहाँ से, हाई कोर्ट के जज थे, बोरे के बोरे जलाए थे उन्होंने, लेकिन इससे कुछ लेना देना। लेकिन हाँ, जो इस टाइम जो जांच बिठाई है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं माननीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं चलेश्वर साहब के अध्यक्षता में, जिसमें 3 सदस्य और एक IPS भी हैं और 2 जज भी हैं और एक इससे जुड़े मामले के जानकार भी हैं, उनको 15 सितंबर या उससे पहले जांच रिपोर्ट देनी है। मतलब कि आप देखिए 28 अगस्त को जांच SIT कमेटी गठित हुई है, 19 तरह की वो जांच करेगी। उसमें एक्साइज वाले हैं, उसमें IPS साहब हैं और हमारे चलेश्वर साहब तो हैं ही हैं। उसको मतलब कि आप मान के चलिए अगले 15 दिन में 19 तरह की गहन जांच करनी है। उनके विदेशों से कैसे आयात किए गए हैं, कैसे क्या हुआ, क्या रखा क्या नहीं रखा गया। तो अब डोगेश साहब के लिए, जो हमारे डोगेश दे थे, जिनको मतलब 1 महीने से कम में अपने राहत ले ली थी, और अब हमारी जो प्यारी हथनी है, जिसने मतलब ट्रस्ट की सेवा जो वहाँ 30 साल की, उसके 30 साल के दौरान 10 साल उसके बड़े कष्ट से गुजरे वहाँ, उसको वहाँ अब जो वनतारा में शिफ्ट किया गया, उसके नाम पे अब एक SIT बनी है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी बात यही है कि भाई दिन तो आजकल जो है ना, पहले कुत्तों के चल रहे थे, अब हमारी जो हथनी है बीमार है बेचारी, इसके लिए तो हम ये कह नहीं सकते जुमला कि दिन तो कुत्तों के चल रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात जरूर है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट, अब ये धारणा देश में बन जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है जानवरों को इंसान समझ रहा है और इंसानों को जानवर समझ रहा है। क्योंकि जिस तरह की पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है, लगभग पहले भी हमने आपको बताया 60,000 मुकदमों की पेंडेंसी है जो अर्जेंट जुड़े हुए हैं, अर्जेंट लोकहित से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसमें 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल सुनवाई नहीं होती। लेकिन कुत्ते के मामले में 1 महीने से कम में, और इस हथनी के मामले में, जो हथनी के जरिए जो एक वनतारा की जो जांच कराई जा रही है, जो अब तक की भारत का सबसे बेहतरीन, एक जिसको कह सकते हैं कि वो जो संरक्षित क्षेत्र बनाया गया जानवरों का, जहाँ तमाम तरह का उनको इलाज मिलेगा, उसकी जांच 19 तरह की जांच उसमें होंगी। 19 तरह की जांचों के लिए 15 दिन से कम समय दे करके फिर याद आ गया जस्टिस वर्मा के यहाँ से कैश मिले थे, जला दिए थे उन्होंने। हाँ चलो खैर, लेकिन हाँ ये जरूर सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, देश के लिए भी, जनता के लिए भी और सरकारों के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट में तो खैर एक आध बुरा जज होगा, उसको भी सोच लेना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है ये, कि भाई कहीं ना कहीं देश के मन में ये धारणा ना बन जाए कि हमारी सर्वोच्च अदालत जो एकमात्र संस्थान ऐसी है कि जहाँ कहीं से ना आए, उसके पास सरकार आदमी मत्था टेक लेता कि हमारे कुछ राहत मिल जाए, मिले ना मिले। तो उनके मन में धारणा ये ना बन जाए कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, जो सर्वोच्च अदालत है, कि ये इंसानों को जानवर से ज़्यादा और जानवरों को इंसानों से कम समझने लगा है। या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति देश में धारणा न बन जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो जानवर है इनको इंसान और इंसानों को जानवर समझने लगा है। बाकी बात फिर याद आ गई जस्टिस वर्मा साहब वाली बात, उनके यहाँ से कैश मिला, उन्होंने जला भी दिया था, उनको फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया था। SIT तो वहाँ भी बनी थी, हाँ बनी तो थी। कितनी जाँच दी गई थी, अरे ये नहीं बताऊँगा भाई, लेकिन हाँ इतनी जाँच तो नहीं हो सकती जो हमारी माधुरी जी के लिए जाँच ऑर्डर कर देगी, जो बेचारी बीमार थी, परेशान थी, जिनको वहाँ भेजा गया है। भाई कान में बार बार वही घूम है, जस्टिस वर्मा के यहाँ से कैश पकड़ा गया था, जला दिया था उन्होंने ना। ये तो ईमानदारी वाली जांच हो रही है, इसमें ऐसा नहीं है, कोई एजेंडा हो ही नहीं सकता। भाई देखो एक जज साहब का जो दिल है वो पसी जाए खतनी के लिए कि भाई वहाँ कैसे भेज दी हो। पहले जज साहब का दिल पसी जाता कि भाई उनको कैसे भेज रहे हैं वहाँ कुत्तों को। देखो मामला उल्टा हो गया, कुत्तों के मामले जज साहब का ये दिल ये पसी जाता कि सड़क से उठा करके इनको शेल्टरों में क्यों भेज रहे हैं। अब हथनी के मामले में, माधुरी के मामले में जज साहब का दिल ये पसीजा कि इसको जहाँ परेशान थी, जहाँ इसके लिए इतनी इलाज की सुविधाएं थी, उठा करके इसको इलाज वाली जगह क्यों भेजा। तो मामला तो जस्टिस वर्मा से कोई लेना देना इसका, पक्का कसम उड़ान जुल्ले की। चलिए देखते हैं क्या निकलता है, 15 सितंबर को फिर मिलते हैं।